हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संजय मल, टीजीटी मैथमेटिक्स, जेएनवी महाराजगंज। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के अलजेब्रा का एक पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ। ये चौथा वीडियो 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आसानी से अपलोड हो सके, आप डाउनलोड कर सकें और देख सकें। एक्चुअली मैं ये वीडियो YouTube के लिए नहीं बना रहा हूँ, बस YouTube के प्लेटफार्म का यूज कर रहा हूँ नवोदय विद्यालय महाराजगंज के बच्चों को पढ़ने के लिए। तो हम आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, और भी टाइम बचेगा तो एक आध क्वेश्चन और करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़े हैं nth टर्म के बारे में और सम ऑफ n टर्म के बारे में। इस पूरे चैप्टर में इन 2 फार्मूले के अलावा कोई भी और फार्मूला यूज नहीं किया गया है। केवल इन्हीं दोनों का यूज करना है और हर सवाल लग जाएगा। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना एक अलग बात है। अगर समझ में आ गया आपको वर्ड प्रॉब्लम कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। इसको देखने के पहले क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हम पढ़ दे रहे हैं एक बार आपको लिए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n स्क्वायर, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कोई भी टर्म मालूम करना है। यानी कि टर्म मालूम करना और सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। तो पहली बात तो हम समझ लेते हैं सम का मतलब क्या है। हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया 1 2 3 4, इतने से समझ में आ जाएगा। सपोज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1 2 3 4 5। यहाँ पे S1 क्या है? A फर्स्ट टर्म, जिसको A1 भी कह सकते हैं, ये है 1, A2 है 2, A3 है 3। ये समझने के लिए कर रहे हैं, तभी आपको आसानी से 11th क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो S1 क्या हो गया? 1 हो गया। S2 क्या हो गया? यानी कि शुरू के 2 टर्म का सम, यानी कि 3। S3 क्या हो गया? यानी कि शुरू के 3 टर्म का सम हो गया, 3 और 3 6। S4 अगला भी टर्म 10, और ऐसे ही हम आगे के टर्म का हम सम करते जाएंगे और सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। हमको ये सीरीज नहीं दिया हुआ है, यही सीरीज मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। अब मान लो हमको ये टर्म्स नहीं मालूम है, ये सम मालूम है, ये हमको सीरीज नहीं मालूम है, ये मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? S1 इज इक्वल टू A1 हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सम ऑफ 1 टर्म या पहला टर्म ये सेम होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा टर्म क्या होगा? यानी कि A2 इज इक्वल टू क्या होगा? A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अगर हम कर लें, यानी कि सम ऑफ 2 टर्म में से सम ऑफ 1 टर्म ये घटा दें। यही जोड़े थे हम, यही दोनों जोड़े थे 1 और 2। तो यहाँ तक है S2 और यहाँ तक है S1। इसको घटा दें तो हमको सेकेंड टर्म मिल जाएगा, S2 माइनस S1। A3 क्या होगा? इस S3 में से S2 को, ये सम ऑफ 2 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म को सम ऑफ 3 टर्म में से घटा दिया जाए तो A3 मिल जाएगा, S3 माइनस S2। तो हम देख रहे हैं कि अगर nth टर्म निकालना है तो हम निकाल सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1। ये एक फार्मूला हो गया हमारे लिए। ये समझने के लिए हमने लिखा था आपको कि अगर तीसरा टर्म चाहिए तो सम ऑफ 3 टर्म माइनस सम ऑफ 2 टर्म करते हैं। ऐसे ही nth टर्म चाहिए तो सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म।
इस तरह से हम कोई मानो हमको 10वां टर्म निकालना है कि 10वां टर्म क्या होगा, तो A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9। सो सिंपल। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है Sn दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यू रख करके हम S1, S2, S3 ये निकाल सकते हैं। तो रख के देखते हैं। n इज इक्वल टू 1 रखना है तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। S2 तो 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 4। S3 4 3 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 9 3 12 3। ऐसे भी हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं कि S4 भी निकाल सकते हैं कि S4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16 इज इक्वल टू 0। S5 इज इक्वल टू 5 चौके 20 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 5। ऐसे टर्म्स निकल गए हमको, सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म निकालना है S1, तो S1 एंड A सेम है तो क्या हो जाएगा कि S1 इज इक्वल टू जो आपने अभी निकाला 3 और यही A1 होगा, A1 कहिए या A कहिए, यही फर्स्ट टर्म हो गया। चलिए दूसरा क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, S2 निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स अभी हमने निकाला, ये आ गया है 3 4, S2 आ गया 4। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म क्या होगा, ऐसे ही हम पूरा निकाल लें कि S3 क्या होगा, S4 क्या होगा। अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 0 माइनस 5 3 0 S5 हो गया माइनस 5 एंड सो ऑन। अब हमको कोई भी निकालना है, जैसे फर्स्ट टर्म A निकल गया, A2 चाहिए, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, S2 माइनस S1। A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। S10 निकालना, A10 निकालना है, S10 माइनस S9 हो गया पूरा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में हमेशा आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि कैसे करना है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है जो हमने अभी यहाँ पे समझाया आपको कि कैसे ये हुआ। कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी फार्मूले का और यूज़ नहीं करना है, बस यही यूज करना है कि an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, टाइम बचा हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को समझ लेते हैं। लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है, यही वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में हमने कहा कि केवल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्या है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से आप सीरीज बना लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर ए डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। मीन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर, वो अगर लेट हो रहा है तो ₹200 पहले दिन के लिए फ़ाइन है, उसके बाद ₹250 अगले दिन के लिए, फिर ₹300। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे ₹50 बढ़ता जा रहा है पहले दिन से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेज द वर्क फॉर 30 डेज। 30 दिन के लिए वो काम को लेट करता है तो उसको टोटल कितना पेनल्टी देना होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 200, 300, ऐसे ऐसे करते करते कितने दिन
30 दिन तक, तो इसमें लास्ट 30 टर्म्स होंगे, यानी कि n इज इक्वल टू 30। ओके, पहला टर्म a इज इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू 50। इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। अब सीरीज हमको मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, तो हम सम ऑफ n टर्म एस एन निकालना है, यानी कि S30 कितना होगा ये निकालना है। एस एन इज इक्वल टू फार्मूला हमको मालूम है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी में वैल्यूज हम रख दें 30/2, 2 इंटू 200 प्लस n, यानी कि 30 में से एक घट गया 29 इंटू 50। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया, ये 400 प्लस 9 × 5 = 45, 4 5 2 10 4 14, 1450। और इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1850, 15 इंटू 14 4 1850, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 27,750। इतना रुपया एज ए पेनाल्टी उस कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। सवाल इतना छोटा सा है, केवल एक फार्मूले का यूज करना था, केवल सवाल को समझना था कि क्या है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी क्या है। उस एपी को आपने पकड़ लिया तो आपका सवाल लग गया, बहुत सिंपल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी है। क्वेश्चन नंबर 16 को भी देखिए। ए सम ऑफ ₹700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। प्राइज दिया जा रहा है एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। हर प्राइज अपने पहले वाले प्राइज से 20 रुपया कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइज। हर प्राइज की वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ पे टोटल 700 रुपीज हैं, वही प्राइज में देना है। पहला प्राइज कितना है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन हर प्राइज 20-20 रुपये कम होता जा रहा है। तो हम मान लें कि पहला प्राइज ए है और दूसरा 20 रुपया कम है, ये 20, तीसरा उससे भी 20 रुपया कम, तो A-40। इस तरह से प्राइजेस हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। और इस सब का सम 700 रुपया आना चाहिए सम। ये क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। ये क्वेश्चन है कि हर प्राइज कितने का होगा। हर प्राइज आपको बताना है, यानी कि जितने भी प्राइज होंगे। तो आपको पहले फर्स्ट टर्म निकालना है, ए मालूम हो जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया, ये फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना हो गया -20, और नंबर ऑफ प्राइजेस n इज इक्वल टू 7। अब ये फार्मूला क्या है सम ऑफ n टर्म्स का। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें अगर हम वैल्यूज को रखें तो हमको सॉल्व करने पर a नहीं मालूम है, बाकी n मालूम है, d मालूम है, Sn मालूम है 700। 2a प्लस 6 इंटू -20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 160। a इज इक्वल टू 160। तो पहला प्राइज 160 रुपये का हो गया। दूसरा प्राइज यानी कि a1 इज इक्वल टू 160 हो गया। इसको a1 कहिए या a कहिए। दूसरा प्राइज उससे 20 रुपया कम है, 140। तीसरा प्राइज उससे 20 रुपया कम है, 120। इस तरह से हमारा प्राइज घटता हुआ जाएगा 7 टर्म तक। ये 7 निकालेंगे और कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन
ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेज। 7 कैश प्राइज देना है उसको और 700 रुपये को इस 7 पार्ट में बांटना है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कंप्लीट कीजिए। एक्सरसाइज 5.3 पूरा कंप्लीट कीजिए। और भी टाइम बचेगा तो मैं और भी क्वेश्चन इसमें हैं, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं वो भी मैं एक ही टाइम में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।